हेलो हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग क्या होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बड़ी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने अपना एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच फरवरी 2026 लॉन्च कर रखा है, ठीक है। और इसी सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है बच्चों, मार्केटिंग मैनेजमेंट। इससे पहले मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और बचे हुए बिजनेस स्टडी के सारे चैप्टर जो है वन शॉट अपलोड कर दिए। अगर आपने वो सब्जेक्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आप क्या गो थ्रू उसे भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने मार्केटिंग वाले चैप्टर की तरफ। हमारा मकसद क्या है, कम से कम टाइम में पूरा का पूरा मार्केटिंग चैप्टर को कंप्लीट करना विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों, जैसे कि हमें पता है हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है बच्चों, मार्केटिंग। चैप्टर का नाम क्या बच्चों, मार्केटिंग। मार्केटिंग से हम क्या समझते हैं बच्चों, मार्केटिंग का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटी, यानी एक कंपनी, मान लो उसने कोई गुड या सर्विस क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। तो उस गुड या सर्विस जो भी उसने प्रोड्यूस करा है उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जितनी भी एक्टिविटी वो करेगी वो सब की सब क्या कहलाएगी बच्चों, मार्केटिंग कहलाएगी। जैसे कि बच्चों, जब उसने सामान फैक्ट्री में बनाया तो दुकान तक पहुंचाना, एडवर्टीजमेंट कराना, ऑफ़र देना, और भी बहुत सारे तरीके से वो क्या है, पीपल से क्या फीडबैक लेना, लोगों को ये जानना, मार्केट में रिसर्च करवाना बड़े बड़े लोगों से कि मतलब अभी मार्केट में लोगों की डिमांड क्या है, ठीक है, उनकी नीड्स क्या है, उनके वांट्स को सेटिस्फाई करना। ये सारी एक्टिविटी जो कंपनी करवाएगी उसे ही क्या कहेंगे बच्चों, मार्केटिंग कहेंगे। तो सिंपल सा डेफिनेशन हम पढ़े बच्चों पहले मार्केटिंग का। मार्केटिंग मीन्स ऑल द एक्टिविटी डन बाय अ कंपनी, यानी सारी की सारी एक्टिविटी जो कि कौन पूरा करता है, कंपनी के द्वारा किया गया पूरा। टू आइडेंटिफाई कस्टमर नीड, कि कस्टमर की नीड को वो आइडेंटिफाई कर सके। और साथ ही साथ ये नहीं कि पता कर लिया चलो ये कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही, नहीं, उसको सेटिस्फाई भी करे, यानी उसका सॉल्यूशन भी निकाले, ठीक है। कैसे सॉल्यूशन निकाल सकती है, या तो हो सकता है कि वो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, या फिर अगर कोई कस्टमर यानी कोई जो हमारे वाला कंज्यूमर है वो सर्विस मांग रहा है तो वो सर्विस प्रोवाइड कर दे, ठीक है बच्चों। तो इसे ही क्या कहेंगे, हम मार्केटिंग कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर बच्चों, जो अमूल कंपनी, जानते हो दूध में इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम है इसका। अच्छा खासा नाम क्या, 60 to 70% जो है इंडिया के अंदर ये अपना क्या करती है, मार्केट शेयर अपने पास रखती है, ठीक है। तो अमूल की कंपनी ने दूध तो बेचती थी, साथ ही साथ उसने क्या करा, एक सर्वे करा, यानी लोगों से फीडबैक इकट्ठा करा, उनसे राय मांगी कि मिल्क के अलावा आपको और कौन कौन से मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट बढ़िया लगते हैं। जैसे चीज़ बढ़िया लगती है, पनीर बनाना, दही बनाना, लस्सी बनाना, मक्खन बनाना, वट एवर जो भी दूध से बन सकता है, ठीक है। तो उसने क्या करा, पहले पीपल के वांट को जाना कि पीपल मांग क्या रहे हैं, हमसे डिमांड क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसे प्रोड्यूस करा, यानी एक बार आइडेंटिफाई कर लिया। सपोज करो लस्सी की डिमांड हो रही है गर्मी के सीजन में, ज़्यादा लोग चाह रहे हैं कि हमें क्या पैकेट में लस्सी मिले, ठीक है। तो तो फिर क्या करा, अमूल कंपनी ने लस्सी बनाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ फिक्स प्राइस रखा। अमूल की खास बात यह कि अमूल के जितने प्रोडक्ट हो, जैसे दूध ही देख लो, अगर दूध दिल्ली में 60 रुपये लीटर बिक रहा है तो हरियाणा में भी 60 या 61 रुपये बिकेगा। दिल्ली चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, मुंबई चले जाओ, आपको प्राइस में ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मुंबई में 120 रुपये लीटर दूध है और दिल्ली में 60 रुपये है और हरियाणा में 20 रुपये लीटर दूध है, नहीं। उसका प्राइस 2-3 रुपये ऊपर नीचे वो चलता है बच्चों। मेट्रोपॉलिटन सिटी और गांव की सिटी, मतलब इनका गैप आ जाता है उसके बीच में। फिर क्या, एडवर्टीजमेंट। अमूल दूध पीता है इंडिया, किसने किस बच्चों को नहीं पता ये लाइन, और ये हमें पता कैसे चला है, किसी ने आपको पढ़ा है, नहीं सर, एडवर्टीजमेंट में हमें देख के पता चला, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटी जो उसने करी है, ठीक है, जब हम इन सभी को जोड़ देंगे बच्चों, यही क्या कहलाती है, मार्केटिंग कहलाती है, ठीक है बच्चों। अगर आपको यहाँ पे 10% भी समझ आया मार्केटिंग डेफिनेशन, तो मतलब बिल्कुल ही आप सही वे में जा रहे हैं। जब हम इसका फीचर पढ़ेंगे तो हमें और बढ़िया से समझ आ जाएगा। सबसे पहला बच्चों, मार्केटिंग कैसा होता है, कस्टमर ओरिएंटेड होता है, ठीक है। यानी मार्केटिंग शुरू जहाँ से होगा ख़त्म भी वहीं से होगा, यानी शुरू कहाँ से होगा, कस्टमर से शुरू होता है और एंड भी कहाँ हो जाएगा बच्चों, कस्टमर पे। यानी कोई भी बिजनेसमैन है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो ये जानने की कोशिश करेगा कि मार्केट में भी लोगों को किस चीज़ की कमी है। अब फिर एक बार जब पता कर लेगा तो उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल देगा। तो यानी शुरू भी वहाँ से हुआ था कस्टमर से, ख़त्म भी क्या हुआ, कस्टमर से। जैसे ओला उबर देख लो, ओला उबर, अब ओला उबर के ओनर ने देखा गया कि मतलब लोग जैसे रात बिरात आ रहे हैं या कोई दूसरे प्रदेश से आ रहा है, तो उसे किसी दूसरे, जैसे मान लो मैं हरियाणा हूँ, मैं दिल्ली में जाऊँगा, तो मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है। अगर हो सकता है कि वहाँ का लोकल वेंडर मेरे से ज़्यादा पैसे चार्ज कर ले,
या फिर मुझे गलत जगह छोड़ दे, तो वहाँ से ओला उबर यानी लोगों ने देखा कि पब्लिक ये चाह रही है कि एक ऐसी चीज़ मिल जाए हमें जिस पे हमें ट्रस्ट भी हो और क्या हो, हमें एक फेयर प्राइस पे अपने कैब उस पे स्थान पे पहुंच जाए। ठीक है, तो ओला उबर ने कस्टमर की नीड और वांट को समझा और उन्हें सेटिस्फाई करा। दूसरा एग्जांपल देख लो बच्चों, जब भी हम मोबाइल खरीदने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, उसमें कैमरा कितना बढ़िया है और उसकी बैटरी लाइफ कितनी चलेगी। ठीक है, जाहिर सी बात है ना बच्चों, मैं भी आप भी फ़ोन देखने जाएंगे तो लुक भी देखते हैं कि डिज़ाइन कैसा है, प्राइस भी देखते हैं, वो तो सेकेंडरी चीज़ आती है। पहली चीज़ हम ये देखते हैं फ़ोटो खींच के। आप किसी को भी देख लो, पहला जो कैमरा लाएगा वो इंसान सबसे पहले फ़ोटो खींचेगा और ये पूछता है कि कितने घंटे चलेगा एक बार चार्ज करने पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि कस्टमर ने डिमांड करा है, कस्टमर को क्या है, कस्टमर ये मांग रहा है। अगर कोई भी फ़ोन कंपनी एक्सेप्ट एप्पल या फिर नामी गामी कंपनी, जैसे मान लो हमारा ओप्पो वीवो, अगर ये सब ऐसा मोबाइल प्रोवाइड कर लेता है जो 2 घंटे में उसकी बैटरी खत्म हो जा रही है, फोटो ब्लर आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इन कंपनी के फ़ोन को खरीदना पसंद करेगा। ठीक है बच्चों, दूसरा नीड एंड वांट को क्या करना, सेटिस्फाई करना। ऐसी बात नहीं है कि आपको मोबाइल की कंपनी को पता है कि हर कोई जो भी कस्टमर मोबाइल खरीदने जा रहा है वो यही चेक कर रहा है कि कैमरा बढ़िया है कि नहीं, बैटरी की लाइफ कैसी है, फ़ोन का लुक कैसा है। सबको पता है ना, मोबाइल कंपनी वाले को पता होगा ना, तो इसी तरीके से प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कर रही कि नहीं छोड़ो ना, कस्टमर कुछ भी मांगे, हमें जो बेचना हम वही बेचेंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको बताओ बच्चों, नोकिया। नोकिया ने क्या कहा था, नोकिया ने अपने आप को क्या करा, सुपीरियर कहा। नोकिया का जब इंटरव्यू देखोगे, नोकिया के ओनर को लग रहा था कि मैं जैसा चाहूँगा मार्केट वैसा काम करेगी। क्योंकि बच्चों आप अपने माता पिता से पूछना, आज से 15 से 20 साल पहले पूरे मार्केट में सिर्फ एक ही फ़ोन चलता था, नोकिया। लेकिन ऐसी क्या हालात हो गई कि आज कोई नोकिया का फ़ोन खरीदने को राजी नहीं है। क्या नोकिया ने अपने आप को चेंजेस नहीं करा? जब लोग कैमरे की डिमांड कर रहे थे, ठीक है, जब लोग स्क्रीन फ़ोन की डिमांड कर रहे थे, नोकिया कह रहा था नहीं, कीपैड को कोई छोड़ ही नहीं सकता। आज देख लो कीपैड को कोई पूछता नहीं है। नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं करा। ठीक है, और चूंकि अभी नोकिया का फ़ोन हमारे नीड और वांट को सेटिस्फाई करने में क्या है, एबल नहीं है, तो हम क्या है, नोकिया की डिमांड भी नहीं कर रहे हैं। एक्सचेंज प्रोसेस होता है, मतलब बच्चों मार्केटिंग में इन्वॉल्व होता है। हम गुड्स और सर्विस देते हैं और इसके बदले में क्या लेते हैं, उनसे मनी लेते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे बच्चों, बाइंग अ शर्ट, क्या बच्चों, बाइंग अ शर्ट फ्रॉम अ शॉप बाई पेइंग मनी इज एन एक्सचेंज प्रोसेस। यानी अगर मुझे शर्ट खरीदना है तो मैं क्या करूँगा, दुकान में जाऊँगा, शर्ट खरीदूंगा, इसके बदले में पैसे दे दूंगा। हाँ जी सर। फिर बच्चों अगला फीचर्स क्या है, वैल्यू क्रिएशन। क्या है बच्चों, वैल्यू क्रिएशन। कोई भी कंपनी है, ठीक है, वो मार्केटिंग के थ्रू क्या करती है, अपने अपनी इमेज को क्या करती है, एनहेंस करती है, अपना वैल्यू बढ़ाएगी। अगर मान लो जैसे टाटा देख लो, टाटा पे लोग क्यों ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि टाटा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, टाटा की सर्विस ज़्यादा है, यानी अगर टाटा की कार खरीदोगे आपको हर आपको हर स्टेट में टाटा के शोरूम मिल जाएंगे, उसके पार्ट्स इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, उसकी पैकेजिंग बढ़िया होती है। अगर आप टाटा की नमक खरीदो या टाटा के कोई और प्रोडक्ट खरीदो तो उनके क्या पैकेजिंग बढ़िया होती है। तो टाटा ने क्या करा, वैल्यू क्रिएशन करा। उसने वो शुरू में ही शॉर्ट टर्म में ही प्रॉफिट कमाने की बजाय क्या करा, लोगों को अपना ट्रस्ट बिल्ड करने में क्या करा, फोकस करा। इंटीग्रेटेड प्रोसेस होता है बच्चों। क्या होता है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस। जैसे मैंने बताया ना, मार्केटिंग कोई एक इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है। जैसे मार्केटिंग में इंक्लूड होता है, जैसे किसी भी प्रोडक्ट को पहले आप प्लान करोगे, जैसे ब्रेड है तो आप पहले प्लान करोगे कि ब्रेड को किस तरह के पैकेट में मुझे वो रैप करना है। ठीक है, उसका प्राइस कितना रखना है, किस आदमी से उसका प्रमोशन करवाना है, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में मैं सबसे बढ़िया बच्चों मानता हूँ पार्ले जी बिस्कुट को। पार्ले जी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हेड्स ऑफ पार्ले जी बिस्कुट। आप किसी भी दूर दराज गांव के इलाके में चले जाओ, पार्ले जी बिस्कुट आपको मिलेगी ही मिलेगी। गुड डे बेशक ना मिले पर पार्ले जी आपको मिलेगी, और साथ ही साथ कम कीमत पे मिलती है, ये आपको भी मानना पड़ेगा। तो इस पार्ले जी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, सुप्रीम है। ठीक है, मार्केटिंग बच्चों क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसा है बच्चों, कंटिन्यूअस। जिस वक्त हमने ये सोचा कि हमने रोक दिया अपनी मार्केटिंग करना, उसी वक्त क्या हो जाएगा, हमारी कंपनी डिक्लाइन में होनी शुरू हो जाएगी। आप देख लो अमूल की कंपनी आज की 1960 में, आपको ये पता मिल्क रेवोल्यूशन आएगा, उस समय अमूल नाम का क्या हुआ था, फैक्ट्री का वो हुआ था, इनोवेशन हुआ था। लेकिन आज भी हर साल अमूल अपना एडवर्टीजमेंट कराती है, नए नए तरीके से एडवर्टीजमेंट कराती है। वो मार्केट को समझती है, वो लोगों को डिमांड को समझ रही है।
ठीक है, लोग हर साल लोगों का मन चेंज हो रहा है, वो उसके अकॉर्डिंगली क्या है अपने आप को भी चेंज कर रही है। ठीक है, वाइडर देन सेलिंग, इसका मतलब बच्चों क्या है, मार्केटिंग जो है सेलिंग नहीं है। आप ये मत सोचना कि सेलिंग और मार्केटिंग एक नहीं, सेलिंग बच्चों अलग चीज़ है। सेलिंग का मतलब कुछ भी चीज़ चिपका दो, क्या करो, कुछ भी चीज़ चिपका दो, जैसे चाइना का भी सामान खरीद के और उस पर लेबल लगा दो अपना इंडियन कंपनी का और चिपका दो, ये बच्चों होता है सेलिंग, यानी एट एनी कॉस्ट में आपको बेचना है। लेकिन मार्केटिंग क्या है बच्चों, वाइडर टर्म में। मार्केटिंग में ऐसा नहीं है, मार्केटिंग का मतलब हो गया बच्चों, मैं आपसे अगर प्रोडक्ट खरीदने जा रहा हूँ तो आप मुझे इतना बढ़िया मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट बेचो कि मैं 10 लोगों को और बोलूँ, और दोबारा वही प्रोडक्ट अगर मुझे खरीदना हो तो मैं वही उसी कंपनी की प्रोडक्ट को खरीदूँ। ठीक है, प्रॉफिट ओरिएंटेड, ये तो बच्चों हर किसी का मोटिव ही होता है, हर किसी कंपनी का मोटिव होता है क्या कराना, मार्केट में प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट पैसे कमाना। साथ ही साथ बच्चों हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। देखो, चूंकि हम क्या है, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी तो मार्केट रिसोर्सिस यूज़ करेगी। ठीक है, रिसोर्सिस क्या सिर्फ उसी कंपनी का नहीं, हम सभी का है, इस देश भारत के अंदर जो भी रिसोर्सिस है वो भारत के लोगों का भी है ना। ठीक है, तो ये क्या क्या कंपनी की एक जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर वो भारत के लोगों से पैसा कमा रही है तो भारत के लोगों के वेलफेयर के लिए भी क्या करे, खर्च करे। जैसे बच्चों टाटा, आपको पता है टाटा डोनेशन के लिए जाना जाता है। टाटा इसलिए आज टाटा की वो क्या डोनेशन करता है, यानी लोग क्या है, टाटा का सामान जानबूझ के इसलिए भी खरीदते हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं टाटा को आज 100 रुपये का प्रॉफिट कमा के दूंगा तो टाटा 10 रुपये 20 रुपये गरीबों की भलाई के लिए खर्च करता है। तो डायरेक्टली मैं डोनेशन नहीं दे सकता या खर्च नहीं कर पाऊंगा मैं, पर इनडायरेक्टली भी क्या है, मैं खर्च कर रहा हूँ। और बच्चों आखिरी में क्या, डायनेमिक प्रोसेस, यानी जो मार्केटिंग है वो कैसे कंडीशन के हिसाब से, कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से और टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज होती रहती है। आज का टाइम बच्चों जैसे देख लो, हम एआई के ज़माने में आ गए, चैट जीपीटी के ज़माने में आ गए, तो यहाँ आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अपने प्रोडक्ट को वो क्या करना पड़ेगा, लिस्ट करना पड़ेगा, टीवी में दबा के एडवर्टीजमेंट देने पड़ेंगे। साथ ही साथ आपको क्या है, लोगों को फ्री में कई बार हो सकता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से आप क्या, आप मार्केटिंग चेंज हो रही है। पहले क्या होता था मार्केटिंग, पहले मार्केटिंग का मतलब होता था कि मैंने सामान बेचा, आपको घर घर जाके बताना है कि देखो ये कंपनी है, इसका ये प्रोडक्ट है। आपने भी देखा होगा ना, अभी भी गाँव में लोग आते हैं, अगर आप गाँव इलाकों में रहते हैं तो यहाँ पे अभी भी लोग आते हैं, वो बोलेंगे कि आप एक कूपन स्क्रैच करो, इस कंपनी का है, आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, कूपन में जो चीज़ होगा वो आपको गिफ्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले मार्केटिंग का मतलब ये होता था बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों क्या है, फीचर्स थे हमारे मार्केटिंग। अब बच्चों क्या फंक्शंस पढ़ते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ये सी ग्रेड टॉपिक मान लो आप कि पढ़ लेते हैं एक बार ऊपरी ऊपरी, वैसे पेपर में पूछने का बहुत ही कम चांस है। मतलब मार्केट के फंक्शन में क्या क्या उपयोग होता है, सबसे पहले हम मार्केट रिसर्च करेंगे, यानी जो भी हम गुड्स और प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, सर्विस देंगे, पहले हम रिसर्च करेंगे कि किस एरिया में उसकी डिमांड है। जैसे बच्चों, अब फरारी है, अब फरारी कार कोई कॉमन मैन या मिडल मैन तो ले ही नहीं सकता, तो फरारी कार जो किस पे रिसर्च करा, फरारी कार ने जो ओनर है फरारी कार का, उसने फरारी कार बनाया है सिर्फ अमीर लोग, अमीर नहीं, मोर अमीर, अमीर से भी ज़्यादा अमीर लोगों के लिए बनाया, क्योंकि हर कोई फरारी कार, बुगाटी, रॉयल्स रॉयल हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसने पहले क्या करा, मार्केट रिसर्च करा। उसने देखा कि 10% ही वैसे पूरी दुनिया में लोग हैं, पर वो जो है वो लोग ये चाह रहे हैं कि हम 90% लोगों से अलग दिखे। ठीक है, आप देख लो, स्विफ्ट होगी, वरना होगी, ठीक है, हमारी वो फॉर्चूनर होगी, थार होगी, हर कोई खरीद रहा है, मतलब मिडल मैन भी खरीद रहा है मोस्ट ऑफ द, और थोड़े से रिच मैन भी खरीद रहे हैं। पर मोर द रिचर पर्सन हो गए, जैसे मुकेश अंबानी जी हो गए, रतन टाटा जी हो गए, महिंद्रा जी हो गए, इन्फोसिस का मालिक हो गए, ठीक है, और भी बहुत बड़े बड़े लोग हो गए, जैसे प्रधानमंत्री मान लो, ठीक है, कोई भी नेता हो गया, मतलब बड़े बड़े लोग मान लो, तो वे चाह रहे हैं कि हम और लोगों से हटके चले। तो फरारी की ओनर ने ये समझा कि हम वही कार बनाएंगे जो ये लोग खरीद सकते हैं, भले ही हम 100 में पूरे साल भर में एक ही कार बेचे, पर हम एक ही कार में इतना पैसा कमा लेंगे जो स्विफ्ट बेच के, ये टाटा वाले जो पूरे साल भर में नहीं कमाएंगे, वो हम एक ही कार बेच के कमा लेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट को डिज़ाइन कैसा करना है, उसको अपना ब्रांड देना, ठीक है, प्राइसिंग को फिक्स करना, प्रमोशन करना उसका, किसी बड़े बड़े सेलिब्रिटी का हाथ से क्या करवाना, प्रमोशन करवाना। ठीक है, फिजिकली डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो सामान कैसे प्रोवाइड कराएंगे, कैसे वेयर हाउस तक जाएगा, फिर हमारा दिल्ली में गोडाउन है वहाँ पर जाएगा, फिर जब कोई कस्टमर ऑर्डर करेगा तो उस गोडाउन से उस कस्टमर के घर तक कैसे जाएगा। आफ्टर सेल सर्विस, यानी कस्टमर वारंटी
ठीक है, वारंटी प्रोवाइड करना, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे मैं सामान खरीद के ला गया फ्रिज, कल को मुझे चलाना नहीं आ रहा या फिर फ्रिज ख़राब हो जाए तो क्या प्रोवाइड करना, सेल सर्विस, यानी मैं कस्टमर केयर को फ़ोन करके कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकूँ, ये ऐसी सर्विस प्रोवाइड कराना। ये बच्चों सी ग्रेड टॉपिक था, इसमें ज़्यादा टॉपिक तो हमें पढ़ना ही है बच्चों। ये बच्चों ए प्लस प्लस यानी जेड प्लस कैटेगरी टॉपिक कह लो आप। ठीक है, ये मतलब पूरे मार्केटिंग चैप्टर का कोर यही है, इसे तो ज़रूरी पढ़ना आप, और हो सके तो कॉपी लेकर बैठ जाओ। वैसे तो मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए बना दिया है। मार्केटिंग फिलोसफी, यानी मार्केट में पहले कौन कौन सी फिलोसफी चलती है। मार्केट में बच्चों 4 फिलोसफी चलती थी पहले। प्रोडक्शन कंसेप्ट की, दूसरी बच्चों चलती थी प्रोडक्ट कंसेप्ट की, तीसरी बच्चों चलती है सेलिंग कंसेप्ट की, चौथी बच्चों चलती है मार्केटिंग कंसेप्ट की, और पांचवी बच्चों चलती है सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट की। हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि पेपर ही क्वेश्चन ही पेपर में यहीं से पूछेगा। ठीक है, बहुत ही रेयर चांस है कि वो किसी और पोर्शन को उठाए और आपको तंग करे। पर देखो, फ्यूचर ज्ञान सर्टेन है, प्लानिंग में पढ़ा है आपने, जितना हो सकता है प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, इस वे में ये पूछ सकता है, और वही मेरा काम है आपको बताना। अच्छा, मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। माय नेम इज़ अंकित, और मैं क्या सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ। अगले अटैम्प्ट में मेरा क्या है, सीए फाइनल का पेपर है, और मैं सीए बच जाऊँगा अगर भगवान ने चाहा तो। ठीक है बच्चों, बस हो गया मेरा इंट्रोडक्शन इतना ही। प्रोडक्शन कंसेप्ट किस पे बेस्ड था बच्चों। प्रोडक्शन कंसेप्ट बच्चों बेस था कि हमें क्या करना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना है, यानी क्वालिटी गई तेल लेने। हमें क्या करना है, हर गली हर चौराहे हर गांव हर शहर हर सिटी में मतलब क्या करना, मेरे प्रोडक्ट को पहुंचाना है। क्वालिटी अपनी तेल लेने गई। जैसे बच्चों इसका पार्ले जी एग्जाम्पल, क्वालिटी बढ़िया, पार्ले जी की ऐसी बात नहीं है। पार्ले जी, मैं कहा ना आपको, दुनिया के किसी कोने में, सॉरी दुनिया तो हो गया, इंडिया के किसी कोने में चले जाओ, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में चले जाओ, राजस्थानी इलाकों में चले जाओ, समतल इलाकों में चले जाओ, कि ऐसे गांव में चले जाओ जहाँ वो अकेला ही दुकानदार रह रहा हो, वहाँ पे भी आपको पार्ले जी बिस्कुट मिल जाएगी। पार्ले जी ने किस पे फोकस करा, उसने कहा कि प्रोडक्शन करो तुम। ठीक है, क्वालिटी पे भी उसने क्या करा, कम ध्यान दिया। उसने क्या करा, प्रोडक्शन करो, हमें क्या करना, हर शॉप तक अपने प्रोडक्ट को पहुँचाना है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की फिलोसफी किस पे बिलीव था, कि कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा जो उसे आसानी से क्या मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा और अफोर्डेबल हो जाएगा। पर आज के टाइम पे ये बच्चों फेल हो गया। पर खैर हमें पढ़ना है, यानी प्रोडक्शन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है फिलोसफी ये कहता है कि जो कस्टमर है उस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेगा जो उसे हर जगह आसानी से मिल जाए। और ये ट्रू भी है, ये बाइक के लिए भी ट्रू है। आप वो बाइक ज़्यादा जल्दी खरीदना पसंद करोगे जिसके पुर्जे जो है, जिसके पार्ट्स आपको हर दुकानदार जो है अपने पास रखो। जैसे स्प्लेंडर देख लो, पल्टीना देख लो, इनके पार्ट आपको लोकल से लोकल भी मिल जाएंगे और ओरिजिनल से ओरिजिनल। लेकिन आप बड़े बाइक में चले जाओ, जैसे R15 ले लो, ठीक है, और हमारी जो बड़ी बड़ी प्लास्टिक की गाड़ी बाइक्स आती है 1.5-2 लाख की, इसके पुर्जे जो है आपको बाहर इजीली प्रोवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो प्रोडक्शन कंसेप्ट की फिलोसफी किस पे बेस्ड है बच्चों, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करो और कॉस्ट को क्या करो, कम से कम करो। जाहिर सी बात है ना, 1 लाख अगर आप मान लो मैं 1 लाख का सामान लगा रहा हूँ, ठीक है, और उसमें क्या 5 लाख रुपए का क्या मैंने पार्ले जी बिस्कुट प्रोड्यूस कर दिया, तो देखो बच्चों यहाँ पे कितने रुपए का मेरा पार्ले जी बिस्कुट हुआ, 5 रुपए का हुआ ना। तो मैंने क्या करा, प्रोडक्शन पे वो करा, जोर दिया rather देन क्वालिटी पे। अगर मैं क्वालिटी पे जोर देता तो हो सकता है कि मैं 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल से सिर्फ 1 लाख ही क्या बढ़िया प्रोडक्ट बना पाता। जैसे गुड डे, मोम्स मैजिक, ये क्या है, इन्होंने क्वालिटी पे भी वो करा, फोकस करा। तो इसलिए आप देखोगे गुड डे, मोम्स मैजिक, ये बड़े बड़े शहरों में या फिर आपको नॉर्मल शहर में मिल जाएंगे, लेकिन गाँव देहाती इलाकों में बिस्कुट ही बहुत ही कम मिलेंगे। ठीक है, तो मेन फोकस बच्चों क्वांटिटी प्रोडक्शन पे। इससे क्या हुआ, अगर हम ज़्यादा मात्रा में कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करेंगे हमारा खर्चा कम आएगा, यानी उसको कॉस्ट कम कर सकते हैं हम। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, तो पर इसके लिए क्या है, आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़िया होना चाहिए। आपको हर गली हर चौराहे हर नुक्कड़ पे अपने आप को पहुँचाना पड़ेगा। ठीक है, ये कब सूटेबल होगा, जब बच्चों आपकी डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई से। व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई, यानी सब मान लो पार्ले जी बिस्कुट की डिमांड इंडिया में 1 लाख ही है, पर पार्ले जी ने 5 लाख बिस्कुट प्रोड्यूस कर दिया। उसने कहा बेशक 1 लाख हो, पड़ा रहेगा खराब हो जाएगा, पर हमें हर घर तक पहुंचाना है उसे। ठीक है, वन प्रोडक्ट कॉस्ट इज़ वेरी हाई। ठीक है,
और जब मार्केट क्या डेवलप हो रहा है, यानी बिल्कुल ही अभी मार्केट जो है हम डेवलपिंग कंट्री में नहीं हुए, धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। जैसे आप वेस्ट इंडीज़ देख लो, वो क्या अभी अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है उनकी इकोनॉमी। हमारी तो अब डेवलप्ड होने वाली है, हम बस थोड़ा सा रह गया। और अभी रिसेंटली खुशखबरी आई है कि इंडिया अब टॉप 4 लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन गया। जैसे बच्चों एग्जांपल, लोकल सोप मैन्युफैक्चरर क्या है, प्रोड्यूस करेगा सोप इन बल्क क्वांटिटी में। इससे क्या होगा, वो सोप लो कॉस्ट का हो जाएगा और आसानी से बेच सकोगे। जैसे बच्चों लाइफ बॉय 10 रुपये में बिकता है, वहीं आप देख लो लक्स या दूसरा कौन सा साबुन है, डव, डव देख लो। ठीक है, अब देखो डब बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। एक तो इसका दूसरा रीज़न ये है कि ये महंगा है, सबसे पहला रीज़न तो यही महंगा है। और दूसरा रीज़न क्या है कि ये क्वालिटी है, मतलब डब साबुन में क्या क्वालिटी मेंटेन करी जाती है। लाइफ बॉय देख लो 10 रुपये में मिलता है, पर क्वालिटी बिल्कुल ही नील है। लाइफ बॉय आपको हर गली हर चौराहे हर नुक्कड़ पे मिल जाएगा, लेकिन डब कुछ बड़े बड़े दुकानदार ही रखते हैं। लिमिटेशन क्या है बच्चों, सेम मैंने जब से चिल्ला रहा हूँ, क्वालिटी अपने तेल लेने गई, क्वालिटी पे तो उसने क्या सबसे इग्नोर ही कर दिया। और इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो गया, ये सब ध्यान नहीं देता, नहीं। जैसे आज के टाइम पे देख लो, मैं भी खुद अब पार्ले जी खाना पसंद नहीं करता हूँ, और आगे की जनरेशन मेरे को हिसाब से तो नहीं करेगी। अब पार्ले जी बिस्कुट कुत्तों के लिए रह गया, पर पार्ले जी को इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो कह रहा नहीं, प्रोडक्शन उसी हिसाब से चलने दो, हमारा काम है हर घर तक बस पहुंचाना उसे। दूसरा बच्चों क्या, प्रोडक्ट कंसेप्ट। दूसरा बच्चों क्या, प्रोडक्ट कंसेप्ट यानी प्रोडक्शन का उल्टा। इसमें हम बच्चों क्या है, इस फिलोसफी के हिसाब से यानी प्रोडक्ट कंसेप्ट के हिसाब से कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को खरीदेगा जो कि क्या क्वालिटी हो, जिसमें क्या होगी, क्वालिटी होगी, जिसमें क्या होगा, फीचर्स होंगे, और जो क्या लंबे टाइम तक चलेगा। ठीक है, प्रोडक्ट कंसेप्ट के अनुसार ये हुआ है। प्रोडक्ट कंसेप्ट करता है कि कस्टमर केवल वही प्रोडक्ट खरीदेगा जो कि क्या क्वालिटी है, जिसकी लाइफ ज़्यादा है, और जो क्या है जिसमें बहुत सारे फीचर्स होंगे। ठीक है, तो इसका मेन फोकस एरिया बच्चों क्या होगा, क्वालिटी होनी चाहिए, इनोवेशन ठीक है होनी चाहिए, और फीचर्स क्या अपडेट होने चाहिए। जैसे बच्चों देख लो आईफोन, आईफोन क्या हर साल नया फ़ोन लॉन्च करता है, और हर साल क्या करता है, इनोवेट करता है, कुछ नए फीचर्स को क्या ऐड ऑन करता रहता है। तो ये कैसे करता है, आईफोन जो है प्रोडक्ट कंसेप्ट पे बेस है। वो क्या आता है कि हम हर साल अपनी क्वालिटी को क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, हर साल जो कस्टमर को हर साल जो कस्टमर हमसे फीचर्स मांग रहा है वो ऐड करते रहो, अपनी परफॉर्मेंस को क्या करिए, इंप्रूव करिए। आप देख लो जब पहली बार आईफोन आई थी तो, और आज जो आईफोन 17 18 मुझे नहीं पता क्या चल रहा है वो, उनमें आप कंपेयर खुद करके देख लो कितना आपको अंतर मिलेगा। ठीक है, ये कब सूटेबल होगी, जब बच्चों कस्टमर जो है पैसे वाला है, उसे इससे मतलब नहीं है कि वो क्या प्रोडक्ट कितना सस्ता है कितना महंगा है, वो क्या मैटर करता है उसके लिए क्वालिटी मैटर करती है। ठीक है, और व्हेन कंपटीशन इज बेस्ड ऑन द फीचर, और जब मार्केट में कंपटीशन ही इस तरह का चल रहा है कि जो कस्टमर है वो ये नहीं पूछ रहे कि कितने रुपए का ब्रांड है, यानी वो ये नहीं पूछ रहे 10 रुपये का ब्रांड है, 20 रुपये का ब्रांड है, 30 रुपये का नहीं, वो ये बोल रहे हैं ये ब्रांड ठीक है, क्या इसके अंदर प्रोटीन है, क्या इसके अंदर विटामिन है, ये सब है, और क्या है बढ़िया क्वालिटी का है, वो ये पूछ रहे हैं। क्वालिटी मैटर कर रही है, क्वांटिटी मैटर नहीं कर रही है, प्राइस भी मैटर नहीं कर रही है। ठीक है, जैसे बच्चों एग्जाम्पल एप्पल का फ़ोन देख लो, एप्पल का फ़ोन जाना किसे जाता है, प्रीमियम क्वालिटी के लिए। ठीक है, एप्पल वाले क्या कहते हैं, हमें इससे मतलब नहीं होता चाहे मेरा पूरे साल भर में 1 लाख फ़ोन ही बिके, पर मैं क्या क्वालिटी बेचूंगा, क्वालिटी और प्रोडक्ट बेचूंगा। लेकिन वीवो आईफोन देख ले, वो क्वालिटी पे मैटर नहीं करती, वो प्रोडक्शन कंसेप्ट पे मैटर करती है। वो कहती है क्या करो, अंधा मात्रा में प्रोड्यूस कर दो, हमें 10 लाख फ़ोन बेचना, हमें 50 लाख फ़ोन बेचना है। ठीक है, तो 50 लाख फ़ोन प्रोड्यूस करती है, तो उसके फ़ोन की कीमत कितनी रह जाती है, सिर्फ 10,000 से 15,000। और वहीं एप्पल 1 लाख फ़ोन प्रोड्यूस करता है तो उसकी कीमत कितनी हो जाती है, 1.5 लाख से 2 लाख रुपये। ठीक है, लिमिटेशन क्या है बच्चों, कंपनी फॉरवर्ड भूल जाती है कि कस्टमर की नीड क्या है और फोकस क्या है, वो केवल किस पे वो रहती है, क्वालिटी पे। यानी कंपनी ये भूल जाती है कि हर कोई अमीर नहीं है, ठीक है, और हर कोई क्वालिटी और प्रोडक्ट नहीं अफोर्ड कर सकता। लोगों को क्या, लोग चीप प्राइस के हिसाब से भी कभी कभार प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तीसरा बच्चों सेलिंग कंसेप्ट, ये तो बच्चों अलग ही लेवल का है। सेलिंग कंसेप्ट बच्चों क्या कहता है बताओ, कस्टमर विल नॉट बाय इनफ अनलेस दे आर परसुएडेड थ्रू अग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन। यानी सेलिंग कंसेप्ट कहता है कि कस्टमर जो है जब तक किसी प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा जब तक उसका आप एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे। अगर आपने किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करा जब भी वो क्या है किसी प्रोडक्ट को खरीदेगा, सेलिंग कंसेप्ट के हिसाब से। ठीक है, ये ज़्यादातर मतलब
50 to 60% ठीक है, चलो कि हम अगर मान लो आप टीवी पे आपका प्रोडक्ट आ रहा है, सोशल मीडिया पे आ रहा है, यूट्यूब चला रहा है कोई तो उसके सामने वो दिख रहा है, न्यूज़पेपर में दिख रहा है, पैम्पलेट्स होर्डिंग्स लगे हुए हैं हर जगह उसका, और बड़े बड़े लोग या जहाँ भी आप एक सोसाइटी में बैठे हो तो उस प्रोडक्ट का क्या बातचीत चल रही है, तो एक ज़रूरी हो जाता है कि दिमाग में वो चीज़ बैठ जाता है कि नहीं, हमें भी ये प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। पर बच्चों, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से फिलोसफी गलत है। पार्ले जी देख लो, पार्ले जी आज की थोड़ी ना है, पार्ले जी तो इतनी पुरानी है, तो क्या उसने अपना कस्टमर बेस नहीं बनाया, बनाया उस समय तो उसने उतना एडवर्टीजमेंट नहीं करा। मेरे हिसाब से तो पार्ले जी अभी भी नहीं करवाती एडवर्टीजमेंट, उसका इक्का दुक्का ऐड मिलता है जी माने जीनियस का। पर खैर छोड़ो, हमें तो पढ़ने से मतलब है। अगर सेलिंग कंसेप्ट आए तो बच्चों आप क्या लिखोगे? सेलिंग कंसेप्ट बिलीव करता है कि कस्टमर जो है विल नॉट बाई, कस्टमर किसी भी चीज़ को जब तक नहीं खरीदेगा अनलेस दे आर परसुएडेड, जब तक कि उसको अग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन के थ्रू प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए। ठीक है, तो इसमें फोकस एरिया क्या है? एडवर्टीजमेंट करो, सेल्स प्रमोशन करो, पर्सनल सेलिंग। जैसे अगर कोई चीज़ नहीं बिक रही है तो घर घर भेजो, यानी घर घर। आपने देखा हो ना कि मैम नो, LIC वाले देख लो, LIC वाले घर घर जाते हैं, सर LIC ने ये नया पॉलिसी लॉन्च करा है, इसमें आपके बच्चों का बीमा करी वो इंक्लूड होगा, अगर आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इंक्लूड होगा, अगर आप मर जाते हो तो आपको प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा, आपकी फैमिली को इतने लाख का पैकेज मिलेगा। ठीक है, तो LIC किस पे बेस है? LIC सेलिंग कंसेप्ट पे बेस है। इंश्योरेंस कंपनी वो भी क्या है, बिल्कुल ही सेलिंग कंसेप्ट पे बेस्ड है। बच्चों मैं आपको एग्जाम्पल भी साथ ही साथ दे रहा हूँ, आप देख सकते हो किसी भी यूट्यूब वीडियो को पढ़ के, आपको कंसेप्ट तो समझा देंगे लेकिन आपको ये नहीं समझाएंगे कि मार्केट कौन से मार्केट में अप्लाई होता है। ये बच्चों सर्विस सेक्टर हो गया। ठीक है, जैसे बीच में बैंक में लोग जाते थे तो बैंक वाले घर घर पहुँचाए जाते थे, आप घर घर जाओ, लोगों का खाता खुलवाओ ज़बरदस्ती। पहले तो खाता सिर्फ आधार कार्ड पे खुल जाता था लोगों के। इंश्योरेंस, जितना भी इंश्योरेंस बिकता है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, मरीन इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, ये सारे हो गए। ये कब सूटेबल होगा बच्चों? जब अनशोर्ट गुड हो और व्हेन देर इज एक्सेस सप्लाई। जब सप्लाई क्या है, एक्सेस हो, और अनशोर्ट गुड्स यानी उस गुड्स के बारे में लोगों को अभी तक ज़्यादा पता नहीं है, उसके बारे में वो क्या है, अभी तक ज़्यादा अवेयर नहीं है। मैंने बताया ना बच्चों, इसका एग्जाम्पल इंश्योरेंस पॉलिसी, इसके अलावा आप LIC लिख सकते हो। और सबसे मेन एग्जांपल, आप कभी अगर दिल्ली इलाकों में रहते हो तो आप कभी मेट्रो स्टेशन जाना, क्रेडिट कार्ड वाला आपके पीछे पड़ जाएंगे, सर क्रेडिट कार्ड बनवा लो, सर मेट्रो कार्ड बनवा लो, सर हमारी कंपनी में खाता खुलवा लो। ठीक है, बच्चों इसमें फोकस किस चीज़ पे होता है? जब भी सेलिंग कंसेप्ट, वो जो सेलिंग कंसेप्ट ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा आपका बच्चों, क्योंकि सेलिंग कंसेप्ट किसे बेस्ड है? सेलिंग कंसेप्ट करता है आप एडवर्टीजमेंट दिखाओ, एडवर्टीजमेंट बच्चों एक लिमिट तक किसी इंसान को बांधे रह सकती है, उसके बाद क्या, क्रेज खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक ही चीज़ को आपको 1000 बार दिखाऊँ, शुरू में आपका चस्का चढ़ेगा कि नहीं चल खरीद लेते हैं, आप एक बार ट्राई भी करोगे, फिर आप क्या बोलोगे, छोड़ यार अब क्या करना है फालतू में। तो अगर आप छोटे टाइम के लिए अपनी कंपनी खोलना चाहते हो तो वेल एंड गुड, बड़े टाइम के लिए खोलना चाहते हो तो ये आपके लिए क्या सूटेबल नहीं होगा। मार्केटिंग कंसेप्ट ये है सबसे बच्चों इम्पोर्टेंट तो क्या बच्चों, ये भी आउटडेटेड हो जाएगी, पर आज के टाइम में यानी प्रेजेंट टाइम का जो मार्केट सिनेरियो कहता है वो किसको कहता है? मार्केटिंग कंसेप्ट को कहता है। और आप बच्चों प्रेजेंट टाइम को नहीं भूल सकते, यानी वर्तमान में ही आपको चलना पड़ेगा भविष्य को सोचते हुए। ठीक है, अब ये नहीं कि आप 50 साल 60 साल बाद का भारत देख के और आज ही उसके हिसाब से अपना काम कर रहे हो सकता है सक्सेसफुल हो जाओ पर बहुत ही कम चांस है उसके। तो बच्चों मार्केटिंग कंसेप्ट किस पे बेचा? मार्केटिंग कंसेप्ट एक क्या था, वो कहता है कंज्यूमर की नीड को पहचानो, किसको? कंज्यूमर की नीड को पहचानो और उसको क्या कर दो, सेटिस्फाई कर दो, बस। और ये ठीक भी है। अगर मान लो जैसे मुझे एक ऐसा जूता चाहिए जो कि क्या, सस्ता भी हो और लंबे टाइम तक चले और थोड़ी सी लुकिंग में बढ़िया हो। अगर किसी जूते की कंपनी ने, सपोज करो एडिडास ने अगर मुझे सेटिस्फाई कर दिया, एक तो मेरी नीड थी और उस दूसरे एडिडास ने मुझे सेटिस्फाई कर दिया, तो मैं तो खुद तो खरीदूंगा, मैं हर बार जाऊंगा उसी दुकान पर, मैं एडिडास का जूता ही खरीदूंगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी ले जाऊंगा, भाई नहीं तू भी इसी कंपनी का खरीद, इस कंपनी का बढ़िया जूता है, जहाँ टाइम तक भी चलेगा, सस्ते प्राइस में भी है, जब तो ज़्यादा महंगा प्राइस नहीं, नॉर्मल प्राइस ले रहा है, और बढ़िया दिखने में भी है। तो मार्केटिंग कंसेप्ट एक चीज़ को कहता है, वो कहता है कस्टमर की नीड को ढूंढो और उसको क्या करो, सेटिस्फाई करो। ठीक है, ये कहता है इससे क्या हो गया, मेरे और कस्टमर के बीच में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन जाएगा। ठीक है, और मार्केट रिसर्च तो आपको करनी पड़ेगी ना, कस्टमर क्या चाह रहा है। अब देखो टाटा नमक, जब भी मैं आपको नमक के बारे में बोलूँगा आप टाटा ही बोलोगे, जब भी मैं आपको दूध के बारे में बोलूँगा आप अमूल का ही नाम आएगा आपके दिमाग में, नहीं आएगा तो आप कमेंट करके वैसे बताना। जब भी मैं आपको टूथपेस्ट बोलूँगा तो आपके दिमाग में कोलगेट आएगा,
क्यों? क्योंकि इन सब ने कस्टमर के नीड को समझा और उसको सेटिस्फाई करा, और क्या करा, साथ ही साथ अपना जो एक बिल्ड करा, अपना नाम बिल्ड करा हमारे दिमाग में, हमें विश्वास है। यानी हमें टाटा नाम से विश्वास है। अब नमक तो सुगंधा का भी आता है, और भी बहुत ही आई एम श्योर कि बहुत सारी कंपनी लोकल लेवल पे कर रही होगी। काला नमक भी बिकने को आता है। मैं जैसे थोड़ा सा गांव इलाके में रहता हूँ, तो वो गांव इलाके में वो बैल पे, बच्चों बैलगाड़ी पे इतने बड़े बड़े नमक के ढेले लेके बहुत सारे लोग बेचने आते हैं, पर हम वो सब नहीं खरीदते। क्यों? ऐसा नहीं है कि वो ख़राब है, नहीं, पर हमें ट्रस्ट है टाटा पे कि टाटा नमक बढ़िया होता है। की प्रिंसिपल क्या है बच्चों? कस्टमर वांट, कस्टमर चाहता क्या है, उसके वांट को सेटिस्फाई करो, रैदर देन उसको खाली चिपका दो। एक बार चिपका दो, सर खरीद लो, अरे टाटा नमक की है, टाटा नमक ही इससे बना है। आप एक बार तो मुझे उल्लू बना सकते हो कि नहीं, अरे चल दिया, टाटा नमक ही इससे बना है। जब मैं उस नमक को तोड़ के सब्जी में डाल के खाऊंगा तो मुझे पता लग जाएगा नहीं, ये टाटा नमक का तो स्वाद है ही नहीं। क्या मैं अगली बार आपसे खरीदूंगा? नहीं सर, आप अगली बार नहीं खरीदोगे। बच्चों ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस क्या है, मार्केटिंग में ऐड कर दिया। इसके अनुसार ये कह रहा है कस्टमर की नीड को आप सेटिस्फाई भी करो, साथ ही साथ क्या है, अपने सोसाइटी को भी क्या करो, सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखो। ठीक है, ये अभी उतना मार्केट में नहीं है, ये मैं क्या कह रही है, फ्यूचर है। ये क्या है? फ्यूचर। हो सकता है कि अगर 5 से 10 साल बाद मार्केटिंग कंसेप्ट पीछे छूट जाए। कौन सा कंसेप्ट चलेगा उस वक्त? सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट चले। यानी उस टाइम पे लोग क्या है, उस टाइम लोगों को, जो भी लोग बिजनेस चलाना चाहते हैं उसको दो चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। एक, पहले तो कस्टमर की नीड को समझेगा, उसके वांट को सेटिस्फाई करेगा, साथ ही साथ सोसाइटी को भी क्या करे, सेटिस्फाई करे। यानी जो भी उसने सोसाइटी से नुकसान पहुंचाया है, ठीक है, उसको क्या करे, उसको कवर अप करे। ठीक है, ये सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है। इसमें बच्चों देखो, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन का टाटा ले लो। ठीक है, टाटा क्या है? अब देखो, टाटा ने नमक तो निकाला, तो यानी उसने मेरे कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर दिया। साथ ही साथ टाटा डोनेशन भी दे रहा है। क्या? डोनेशन भी दे रहा है। वो बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल चला रहा है, बच्चों की शिक्षा पे, पढ़ाई पे खर्चा कर रहा है। भारत को आर्मी, भारत के वो भारत में मतलब डोनेशन के रूप में, मतलब ज़्यादा बढ़िया तरीके से सोशल वेलफेयर करा, आप ये मान लो। ठीक है, तो क्या है, टाटा ग्रुप चल भी इसलिए रहा है, क्यों बच्चों? एक तो उसने कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करा, साथ ही साथ वो क्या, सोशल वेलफेयर कर रहा है। तो टाटा इतनी जल्दी मार्केट में, आप कोई भी ऐरा गैरा आके टाटा के मार्केट को ख़त्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये किस पे कंसेप्ट पे बेस्ड है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बच्चों होता क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है प्रेजेंट में क्या करना, अपने आप को डेवलप करना, फ्यूचर को सोचते हुए। ऐसा नहीं है कि हम प्रेजेंट में इतना डेवलप कर दे, फ्यूचर की जनरेशन के लिए कुछ ना बचाओ। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात करता है। और साथ ही साथ ये क्या कहता है, किसी भी बिजनेस को बोलता है कि आप अपनी इमेज को क्या करो, बढ़िया बनाओ, आप अपनी इमेज को घटिया मत बनाओ। यानी ऐसे ऐसे काम करो जिससे कि आपका इमेज क्या बढ़े। लिमिटेशन क्या बच्चों? शॉर्ट रन में तो आपको इस चीज़ से क्या होगा, घाटा होगा। यानी शॉर्ट टाइम में, यानी अगले 2 साल 4 साल तक आपको हो सकता है प्रॉफिट ना हो, आप सिर्फ उतना ही कमा रहे हो जितना आप खर्च कर रहे हो। लेकिन बच्चों आफ्टर 5 साल 6 साल 8 साल बाद आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे जितनी आपने सोची भी नहीं होगी, जितनी आपने सोची भी नहीं होगी। तो यहाँ पे बच्चों हमारे सारी फिलोसफी मार्केट के रिलेटेड जो कि चल रही थी, यानी जो कि है, सबसे पहले प्रोडक्शन कंसेप्ट आया शुरू शुरू में, जब हम अंग्रेजों के ज़माने में थे। फिर प्रोडक्ट कंसेप्ट आया, फिर सेलिंग कंसेप्ट आया, फिर मार्केटिंग आया। अब मार्केटिंग से भी एक एक्सटेंड वर्जन हो गया, सोसाइटी जुड़ गई, सोसाइटल कंसेप्ट आया। ठीक है, यानी बच्चों ये मान लो हमने 50 to 60% टॉपिक तो अभी तक कर लिया, उसमें ही सबसे इम्पोर्टेंट फिलोसफी है बच्चों। क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट फिलोसफी है। नई फिलोसफी से अगर कभी कभार एग्जामिनर का होता है ना मन कि नहीं, थोड़ा सा बच्चों की भावनाओं से खेले, तो वो किस में चला जाएगा, वो मार्केटिंग मिक्स पे आ जाएगा। ठीक है, इसका बच्चों ये मान लो A+ टॉपिक ही मान लो, वो तो Z+ था, ये A+ मान लो। अगर उसका मन करेगा तो वो आपको यहाँ से भी खेलेगा। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी तक मेरे साथ बने हो तो मैं आपको हर वो चीज़ कराऊँ जो पेपर में पूछ सकता है। कल को आप ये 9 पेपर में बैठ के आप ये कल को मुझे कोसो कि यार मैं उस यूट्यूब चैनल पे विश्वास करा था, उन सर ने देख कर आए नहीं बच्चों। बेशक आधे घंटे की लेक्चर फालतू हो जाएगा, पर मैं तो अपनी तरफ से पूरा कराऊंगा। मार्केटिंग मिक्स बच्चों ये कुछ नहीं है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से मार्केटिंग का ये क्या एक्सटेंडेड वर्जन है। ये बच्चों क्या आता है, 4 चीज़ पे ये मेन फोकस करता है। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है बच्चों? कॉम्बिनेशन ऑफ टूल जो कि यूज़ किया जाता है टू मार्केट अ प्रोडक्ट। यानी एक प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए, ठीक है,
जिस कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं हम वही मार्केटिंग मिक्स कराता है, शॉर्ट में कहूँ तो। इसमें बच्चों 4 चीज़ पे हम मेन फोकस करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए हमारा, ठीक है। चलो हमने प्रोडक्ट बना लिया, तो उसका प्राइस रखना है। ऐसा ना हो कि हम इतना हाई प्राइस रख दें जितने की वो प्रोडक्ट ना हो। 5 रुपये की पार्ले जी बिस्कुट है, हाँ है, उसकी कीमत भी इतनी होनी चाहिए। अगर वो 50 रुपये की पार्ले जी की बिस्कुट होगी तो क्या आप खरीदोगे? नहीं। अरे सर वो 50 रुपये की तो वैल्यू ही नहीं है ना, हम 50 रुपये तो सेटिस्फेक्शन दे सकती है वो। प्लेस बच्चों, अगला अगला क्या है? प्लेस। जैसे सपोज करो, प्लेस भी बच्चों बहुत डिपेंड करता है। अब मान लो मेरी कौन सी कंपनी है, मेकअप की कंपनी है। अब मेकअप की कंपनी सपोज करो इंडिया में तो धड़ल्ले से चलेगी, क्योंकि इंडिया में हमने लड़कियों को पूरी छूट दे रखी है। उनका डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने आप को मार्ग वो रहना चाहती है, दुपट्टा करना, वो घूंघट डालना चाहती है, नहीं डालना चाहती है, ठीक है। तो अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, यूरोपियन कंट्री होगी, रशिया हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पे मतलब क्या है, लड़कियों को आज़ादी है। वहीं ईरान चले जाओ, इस्लामिक कंट्री चले जाओ, मेन ऑफ द मतलब इस्लामिक कंट्री में क्या है, वहाँ पे रूल लगा दिया, यानी वहाँ पे कानून है कि औरतें पर्दा करके चलेगी। अब सपोज करो अगर कोई औरतें पर्दा करके चल रही है तो उसे ज़रूरत है मेकअप करने की, क्या फ़र्क पड़ता है पर्दा कर रहा कहाँ की दिख रही है, अंदर मेकअप लगाओ ना लगाओ, कुछ फ़र्क पड़ रहा है? तो नहीं। तो अगर वहाँ पे अगर कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तो वहाँ की औरतें, वहाँ की जो लड़कियाँ क्यों मेकअप प्रोडक्ट खरीदेगी? वो नहीं खरीदेगी ना। लेकिन इंडिया देख लो, अमेरिका देख लो, रशिया देख लो, चाइना देख लो, ब्रिटेन देख लो, इन सब कंट्रियों में क्या है, लड़कियाँ घूंघट नहीं करती है ना, उनका पर्दा है, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या, उनका फेस रिवील होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर फेस किसी का देख रहे हो तो हर लड़की चाहेगी कि अपने आप को खूबसूरत रखना, और उसके लिए क्या, वो मेकअप किट का यूज़ करेगी। तो अगर मेकअप किट का यूज़ करेगी तो वहाँ मेकअप इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ेगी। दूसरा एग्जांपल बच्चों, इंडिया में, अब इंडिया में साड़ियाँ, इंडिया में अगर आप साड़ी बेचना चाहते हो तो आसानी से बिक जाएगी। पर यही साड़ी आप अमेरिका में नहीं बेच सकते, यही साड़ी आप रशिया में नहीं बेच सकते, यही साड़ी आप चाइना में नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को एक तो पहननी नहीं आती, दूसरी वो पहन के कंफर्टेबल फील नहीं करेगी। तो प्लेस भी बच्चों एक बहुत मैटर करता है कि आप किस प्रोडक्ट को किस प्लेस पे बेच रहे हो, ठीक है। और प्रमोशन करना, जाहिर सी बात है बच्चों, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए यानी छोटे टाइम के लिए तो ठीक है, अगर लंबे समय के लिए अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करना है, एडवर्टीजमेंट कराओ, ठीक है, सोशल वेलफेयर करो, बड़े बड़े लोगों उससे, सेलिब्रिटी से, वहाँ से क्या करो, एडवर्टीजमेंट कराओ। जब भी आप क्या हो, लंबे समय में अपना प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है बच्चों। तो हम प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों, प्रोडक्ट कैसा है? प्रोडक्ट एक टेंजिबल आइटम है। क्या बच्चों? टेंजिबल, साथ ही साथ ये इंटेंजिबल भी हो सकता है। टेंजिबल में मतलब अगर कोई आप गुड्स बेच रहे हो, इंटेंजिबल किस टर्म में, यदि आप कोई सर्विस बेच रहे हो, जैसे LIC की सर्विस होगी। LIC कोई गुड्स होई ना बच्चों, हेल्थ इंश्योरेंस कोई गुड्स होई ना। हाँ, वही कोको कोला, मेकअप किट, सोप, साड़ी, ये सब क्या बच्चों, गुड्स है। तो प्रोडक्ट का अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूँ, एनीथिंग, जो भी मैं मार्केट में क्या कर रहा हूँ, ऑफर कर रहा हूँ, एनीथिंग ऑफर टू द मार्केट, किस लिए? कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर सकूँ, उसके वांट को क्या कर सकूँ, सेटिस्फाई कर सकूँ, ठीक है। प्रोडक्ट एक बड़ा टर्म है। प्रोडक्ट के अंदर ही क्या आता है बच्चों, गुड्स। प्रोडक्ट के अंदर ही क्या आएगा, सर्विस। मतलब एक और दोबारा पढ़ते हैं। अब प्रोडक्ट इज एनीथिंग जो कि ऑफर करा है मैंने मार्केट में, ताकि क्या कर सकूँ, सेटिस्फाई कर सकूँ कस्टमर के नीड्स को, वांट्स को, ठीक है बच्चों। जब भी मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो उसके साथ साथ मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता रहूँगा साथ में। क्वालिटी, यानी क्वालिटी प्रोडक्ट की क्या रहनी चाहिए, बढ़िया रहनी चाहिए, तभी मैं क्या लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सकता हूँ। भले ही आज मैं क्या करूँ, बढ़िया से एडवर्टीजमेंट करा के चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाता हूँ, ठीक है, यानी ऐसा प्रोडक्ट जिसको लगाने से लोगों को रैशेस आ रही है, झुर्रियाँ आ रही है, दाने उल्टे निकल रहे हैं, तो मैं लंबे टाइम के लिए क्या सर्वाइव नहीं कर सकता। डिज़ाइन और फीचर्स बच्चों, ये भी बहुत मैटर रखता है कि शॉप का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। अब ऐसा शॉप तो नहीं बना लो जिसको फाड़ने में ही लोगों को 5 मिनट लग जा रहा है, आप इतना उस पर प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग, फिर बॉक्स, फिर कार्टून, यानी उसको इतना सिक्योर कर दिया आपने कि लोग क्या है, उससे तंग आ गए। नहीं, डिज़ाइनिंग फीचर्स भी बहुत मैटर करता है। ब्रांड करना, पैकेजिंग एंड लेबलिंग करना, ठीक है। ब्रांड का मतलब बच्चों एक तो हो गया कि आपकी कंपनी का कितना नाम है मार्केट में। दूसरा बच्चों, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। मैंने बताया जैसे कोलगेट है, ठीक है, कोलगेट में क्या, कोलगेट में एक तो प्राइमरी पैकिंग जरूरी होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोलगेट आप हाथ में धोना, या पन्नी में 1 किलो कोलगेट, हाँ जी 1 किलो कोलगेट ले जाओ पन्नी में भर के दे दी, नहीं, प्राइमरी पैकिंग। दूसरा सेकेंडरी पैकिंग आती है, वो जो कागज़ देखते हो ना, वो कौन सी होती है, वो तो सेकेंडरी पैकिंग। तो उस कागज़ को आप किस तरीके से बनाते हो, उस पर पेंटिंग बना सकते हो आप बढ़िया तरीके से, ठीक है, या फिर आप कंपनी के बारे में लिख सकते हो,
ठीक है, या फिर कोलगेट के बारे में लिख दो, या फिर मतलब क्या लिखना है, किस तरीके का डिज़ाइन देना ताकि क्या हो, एक नज़र में वो अट्रैक्टिव दिखे मुझे। ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना, ये तो बच्चों आज के टाइम पे इतना ज़रूरी हो गया है, क्या ही बताऊँ। अगर कोई भी चीज़ आप जाते हो, जैसे कार ही खरीदने जाओ, एसी खरीदो, हीटर खरीदो, गीजर खरीदो, अगर आप कस्टमर को कह दो कि सर आप मेरी दुकान से ले तो जा रहे हो पर इसकी कोई कस्टमर सर्विस प्रोवाइड नहीं होगी, बंदा खरीदेगा ही नहीं वो। ठीक है। तो सेल सर्विस आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। वारंटी देना है, गारंटी देना है, तो डिपेंड करता है क्या बेच रहे हो आप। जैसे बच्चों सैमसंग का मोबाइल फ़ोन हो गया, क्या क्या होना चाहिए उसमें, गुड कैमरा देना है, सैमसंग का नाम तो अपने नाम में ही आप जानते हो, पैकिंग एंड वारंटी देना है, यानी पैकिंग बिल्कुल क्या करना, उसका अट्रैक्टिव करना, डिज़ाइन कैसा बनाना, अट्रैक्टिव। हो सकता है कि आप उसमें स्क्वायर टाइप में कैमरा दे दो, हो सकता है आप गोल टाइप में कैमरा दे दो, हो सकता है कि आप पूरे फ़ोन के मिडल में उसको कैमरा दे रहे हो। ठीक है। आपने क्या करा, सारे मार्केट में जितने फ़ोन अवेलेबल है उसके साइड में फिंगरप्रिंट है, आपने क्या स्क्रीन पे फिंगरप्रिंट दे दिया, यानी अट्रैक्ट करो लोगों को। वारंटी तो आपको देनी पड़ेगी बच्चों। और LIC क्या हो गया बच्चों, ये सर्विस का एग्जांपल हो गया। प्राइस, प्राइस का मतलब हो गया जो भी चीज़ मैं बना रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने कोई भी गुड्स या सर्विस दी, उस गुड्स और सर्विस का जो भी प्राइस होनी चाहिए। ठीक है, जो भी गुड्स और सर्विस मैंने बनाई या गुड्स प्रोड्यूस करा, उसका एक रीजनेबल प्राइस ही क्या करूँ, मैं चार्ज करूँ। उसका क्या है, एक एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज ना करूँ। अगर मैं एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करता हूँ, जाहिर सी बात है, कस्टमर क्या है, माई बाप है। ठीक है, कस्टमर ही क्या हमारा सब चीज़ है। कस्टमर को लगा कि जो भी प्रोडक्ट मैं खरीदने आया उसका आप ज़्यादा प्राइस ले रहे हो, तो प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं, और वहीं पर आपकी मार्केट क्या हो जाएगी, पिट जाएगी। तो सबसे बच्चों इंपॉर्टेंट तो प्राइस ही होता है कि प्राइस क्या डिसाइड करें हम। जैसे इसका एग्जांपल ले लो आप, क्या ले लो, पार्ले जी मुझे आता है सबसे बढ़िया। तो अब पार्ले जी की बिस्कुट आज के टाइम पे 5 रुपये की मिल रही है, अगर पार्ले जी कल को 10 रुपये भी हो जाए तो भी ठीक है, यानी मैं क्या, जो कस्टमर है वो चल बोलेंगे ओके ठीक है, 10 रुपये में कोई ज़्यादा महंगा नहीं दे रहा पार्ले जी, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। वहीं ये 5 रुपये का पार्ले जी 100 रुपये का हो जाए, आप तुरंत शिफ्ट हो जाओगे मोम्स मैजिक पे, बर्बन्स पे हो जाओगे। ठीक है, गुड डे पे शिफ्ट हो जाओगे, क्योंकि आप बोलोगे अगर मैं 100 रुपये ही खर्च कर रहा हूँ तो मैं पार्ले जी क्यों खाऊँ, इसके बदले तो मैं कुकीज़ ना खाऊं, मैं मोम्स मैजिक नहीं खाऊं, मैं बटर बटर बैग खा लूँ, CNC खा लूँ। ये और भी इतने सारे बिस्कुट पड़े हैं मार्केट में, जब मुझे 100 रुपये ही खर्च करना है। वहीं आप दूसरा एग्जांपल ले लो, देखो 10 रुपये की चाय मिलती है, 50 रुपये की कॉफ़ी मिलती है। अगर यही चाय मैं 10 रुपये 30 रुपये कर दूँ, तुरंत शिफ्ट हो जाओगे कॉफ़ी पर, अरे 20 रुपये देने पर मुझे कॉफ़ी मिल जाएगा और यहाँ 30 रुपये में मुझको चाय पीने को मिल रहा है। ठीक है। तो बच्चों प्राइस क्या रखूँ, जो भी मैंने प्रोडक्ट बनाया उसका प्राइस क्या रखूँ, वो भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है अपने बिजनेस को चलाने में। आई होप आपको समझ आ जाएगा दो एग्जांपल से, एक तो पार्ले जी और एक चाय और कॉफ़ी का। तो प्राइस क्या, प्राइस इज द अमाउंट जो कि पेड करेगा कस्टमर, किसके लिए, जाहिर सी बात है, या तो प्रोडक्ट खरीदेगा या फिर सर्विस। तो इम्पोर्टेंट डिसीजन क्या है बच्चों, एक तो प्राइसिंग मेथड क्या होगा, यानी एक होता है कॉस्ट मेथड, एक होता है कंपटीशन मेथड। कॉस्ट मेथड का मतलब आप क्या, आपकी मोनोपोली, सपोज करो रेलवे, रेलवे की क्या मोनोपोली है, तो रेलवे किसको फॉलो करता है, कॉस्ट बेस। रेलवे ये देखता है कि अगर मैं एक बार ट्रेन चलाऊँ ए प्लेस से लेकर बी प्लेस तक, तो मेरा टोटल खर्चा कितना आ रहा है, उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट जोड़ेगा नॉर्मल सा वो, और क्या करेगा, जितने लोग जा रहे हो उस ट्रेन में उनसे भाग कर देगा, उतना क्या करेगा, वो प्राइस चार्ज करेगा। ठीक है। लेकिन वहीं आप कंपटीशन पे आ जाओ, किस पे, कंपटीशन में। बस ले लो आप, बस एक कंपनी की नहीं आती है, 10 कंपनी आएगी आपको बस में, या बस की जगह आप नमक नमक की जगह बिस्कुट ही ले लो ना, पार्ले जी, मॉम्स मैजिक, बटर बैग, कुकीज़, बहुत सारे हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे देख लो ये क्या है, अब पार्ले जी चाहती तो है मेरा बिस्कुट 5 रुपये से 20 रुपये हो जाए, पर वो ऐसे कर नहीं सकती, क्योंकि उसे पता है जैसे ही उसने 10 रुपये से प्राइस बढ़ाया अपना, उसकी सेल पिट जाएगी, और उसके बदले में मोम्स मैजिक क्या बिक जाएगी, बटर बैग बिक जाएगी, CNC बिक जाएगी। तो वहाँ पे उसकी मजबूरी हो जाती है क्या, कंपटीशन को फेस करना। अगर पार्ले जी को मार्केट में बना रहना है आज के टाइम पे, तो उसे एक तो सबसे पहले अपना एडवर्टीजमेंट बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा अगर वो नहीं चाहता एडवर्टीजमेंट बढ़ाना, तो 5 रुपये की बिस्कुट को ज़्यादा ज़्यादा 10 रुपये कर सकता है। अगर उसे जिस दिन 10 रुपये से ऊपर प्राइस बढ़ा है, लिख के ले लो बच्चों, पार्ले जी की पिट जाएगी मार्केट, वो ख़त्म हो जाएगा। डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते हो, आपको पता है ना, बाई वन गेट वन फ्री लालच आ जाता है, 70% ऑफ प्राइस पे। ठीक है। क्रेडिट टर्म पे प्रोवाइड करो, 10 लाख की गाड़ी है, कोई भी इंसान नॉर्मल पर्सन आपको 10 लाख रुपए कैश में नहीं दे सकता। कंपनी को पॉलिसी बनानी चाहिए कि क्या, आप क्या करो, बस कस्टमर आया आपके पास,
थोड़ा मोड़ा अमाउंट ले लो शुरू में, 50,000 60,000, साथ में किस्त बांध दो उसको। किस्त से ना तो सामने वाले को जोर पड़ेगा कंपनी को, ना ही क्या कस्टमर को जोर पड़ेगा, वो क्या धीरे धीरे कमा के चुका देगा। तो क्रेडिट पीरियड अलाउ करना, पेमेंट पीरियड अलाउ करना, ठीक है। तो ये बच्चों क्या आता है प्राइस में। प्लेस का एग्जाम्पल तो बच्चों मैंने आपको शुरू में बता दिया, मेकअप हो गया, ठीक है। दूसरा ले लो साड़ी ले लो। तीसरा और क्या ले सकते हो आप, हाँ वेस्टर्न कल्चर, अभी तो इंडिया में उतना नहीं हुआ। वेस्टर्न कल्चर जैसे देख लो, लिव इन रिलेशनशिप, इंडिया में अभी उतना नहीं हुआ है, हो सकता है आगे। जैसे लिव इन रिलेशनशिप, बाहर देशों में लिव इन रिलेशनशिप कॉमन है, कोई किसी भी परिवार को उससे कोई वो नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप बहुत ही गंदा माना जाता है, और हमारे समाज में इसने अभी तक स्वीकार नहीं करा है, ठीक है। तो डिपेंड करता है ना कि आप कहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप रह जाओ। तो भले ही मैं पढ़ लिख चुका हूँ, आप भी जो सुन रहे हो आप भी पढ़े लिखे हो, आप भी जानते हो लिव इन रिलेशनशिप का मतलब, पर आप इंडिया में वो चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में वो कानूनी रूप से बंद है। अमेरिका देश में कर सकते हो, ब्रिटेन में कर सकते हो, रशिया में कर सकते हो, चाइना का पता नहीं मुझे, कर सकते नहीं कर सकते। पर चाइना भी डेवलप कंट्री है, तो आप अजम्पशन लगा सकते हो वहाँ भी ये होता होगा, ठीक है। तो प्लेस का मतलब क्या हो गया, मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल, क्या राइट प्लेस पे राइट टाइम पे, यानी सही टाइम पे सही जगह क्या है वो प्रोडक्ट मुझे मिल जाना चाहिए। पार्ले जी का एग्जांपल बच्चों, आप इंडिया के किसी कोने में चले जाओ, दूर दराज इलाके में चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, समुद्र में चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, यूपी चले जाओ, बिहार चले जाओ, पार्ले जी बिस्कुट आपको मिल जाएगी। एक बार के लिए आपको मोम्स मैजिक बटर बैग CNC ना मिले, क्यों? क्योंकि उसने अपना फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही बढ़िया कर लिया है। प्रमोशन, ये तो ये मान लो किसी भी बिजनेस की जान है, किसी भी बिजनेस की ब्लड लाइन है, प्रमोशन बोल सकते हो आप। बिना प्रमोशन के तो आप ये मान लो कोई भी बिजनेस सिर्फ चंद सालों का मेहमान है, अगर उसे लंबे टाइम तक रहना है अपने आप को, तो या तो उसे क्या मोनोपोली होनी चाहिए, जैसे रिलायंस भाई, सूखा भाई पेट्रोल पेट्रोल बेचता है। मुझे नहीं लगता, जैसे रिलायंस हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, और कौन सी है इंडियन, 2 3 कंपनी है। तो रिलायंस अगर अपना एडवर्टीजमेंट नहीं भी करवाता, प्रमोशन नहीं भी करवाता, तो उसकी कंपनी यानी उसका कंपनी चलता रहेगा, उसका धंधा। लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ आ जाओ, आप आ जाओ ऑटोमोबाइल में, आप देखते हो ना कि कार से कितने एडवर्टीजमेंट कंटिन्यूसली आ रहे हैं। आप आ जाओ बाइक में, आपको वो हर दिन आपको वो जो है बाइक्स के ऐड मिलते रहेंगे। आप आ जाओ इसमें FMCG में, ठीक है, कुरकुरे का ऐड मिलेगा आपको, बिस्कुट्स के ऐड मिलेंगे आपको। आप आ जाओ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ों के ऐड अभी आने शुरू हो जाएंगे, जैसे लक्स कोजी हो गया, एक हिंट तो देते, अमूल आ गया, शेरा आ गया। इस तरफ आ जाओ आप, एग्जाम्पल की बच्चों कमी नहीं है, बस ये है कि मेरे पास टाइम बाउंडेशन। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिकली पढ़ते हैं, जैसे कि मैं तो फिजिकली पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो आप जानते हैं कि मैं किस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ाता हूँ, ठीक है बच्चों। प्रमोशन में ये आ जाता है, जैसे कोको कोला, कोको कोला का एडवर्टीजमेंट देख लो, कुलचा, ठीक है, या फिर कोई भी, अभी टाटा IPL शुरू हो जाएगा, तो उसमें कोको कोला का एडवर्टीजमेंट आएगा। कोई भी आप देख लो, कोको कोला का मतलब क्या हो जाता है, गर्मी के मौसम में खाने के बाद हमें कोको कोला चाहिए, ठीक है। कोई भी आप पिज़्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, समोसा खाओ, इन सब के साथ कोको कोला, तो ये मान लो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। एक बार के लिए अगर समोसे के साथ कोका कोला ना हो, पिज्जे के साथ कोका कोला नहीं हो, तो हमें लगता ही नहीं कि हमने कोई भी एक पूरी डिश को खाया है, इतना उसने हमारा उस पर इफेक्ट डाला है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बच्चों क्या, यानी जो भी प्रोडक्ट मैंने बनाया है वो किस तरीके से फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचेगा, इसी पूरी सीरीज को बच्चों हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बी ग्रेड टॉपिक है बच्चों, बहुत ही रेयर चांस से पूछे, हाँ MCQ में पूछ सकता है। 2 तरह के होते हैं बच्चों, एक होता है डायरेक्ट चैनल, और एक होता है बच्चों इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल का मतलब हो गया बच्चों डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। बच्चों कहाँ से, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। जैसे बच्चों इलेक्ट्रिसिटी सर्विस, अब इलेक्ट्रिसिटी वाला क्या, टाटा ने जैसे मान लो, टाटा का होता है, टाटा ने इलेक्ट्रिसिटी बनाया, अब वो तो नहीं किसी कंपनी को बेचेगा, कोई कंपनी मुझे बेचेगी नहीं, डायरेक्ट टाटा इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, डायरेक्ट उसने मेरे घर तक पहुंचा दी बिजली। तो मेरे और टाटा के बीच में कोई तीसरा पर्सन नहीं आया। डॉक्टर की सर्विस, अब डॉक्टर की सर्विस लेने जाओ, अब मैं बीमार हूँ तो डॉक्टर जाहिर सी बात है, एक तो डॉक्टर होगा और एक पेशेंट्स होगा। ये तो नहीं कि डॉक्टर पहले उसकी मम्मी को बोलेगा, उसकी मम्मी के थ्रू इलाज उसके बेटे तक जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा ना बच्चों। जिसका इलाज होना है डॉक्टर डायरेक्ट उससे बात करेगा, ठीक है। ऑनलाइन सेलिंग बाय मैन्युफैक्चरिंग, जैसे नाइकी हो गया, अमेजोन पे देख लो, आपको अमेजोन डायरेक्ट आपको सेल करता है। ऐसा होने करता है, अमेजोन पहले दिल्ली, वो आपने ऑर्डर करा तो पहले अमेजोन दिल्ली में किसी एक व्यापारी को बेचेगा, फिर दिल्ली वाला हरियाणा में बेचेगा, हरियाणा से सोनीपत में आएगा, सोनीपत से फिर मेरे घर में आएगा, नहीं रहे बच्चों। तो ये क्या है, जब
कंपनी डायरेक्टली ऐसे चैनल को यूज़ करती है कि उसे कंपनी से लेकर डायरेक्टली वो प्रोडक्ट उसके के कंज्यूमर तक पहुंच जाए। तो इसे बच्चों हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट चैनल। इसमें इंटरमीडिएटरी का कोई रोल नहीं रहता है बच्चों। लेकिन इनडायरेक्ट चैनल में बच्चों इंटरमीडिएटरी का रोल रहता है। इसमें सबसे पहला होता है वन लेवल चैनल। जैसे बच्चों एक कंपनी होगी, उसने क्या करा, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करा, पर वो डायरेक्टली कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पा रही है, तो वो क्या बीच में एक रिटेलर को यूज़ करेगी। रिटेलर क्या करेगा, कंज्यूमर तक वो सामान को पहुंचा देगा। ठीक है। ये बच्चों सबसे ज़्यादा किस में यूज़ होता है, पेरिशेबल गुड्स में। जैसे बच्चों केले उगाए मैंने, पेरिशेबल गुड्स बच्चों, जैसे मैंने केले, ठीक है। अब केले उगाए, किसने उगाए, केले फार्मर ने। अब फार्मर से क्या होगा, एक बड़ा बिजनेसमैन उससे खरीदेगा। जाहिर सी बात है ना, फार्मर हर किसी लोगों पे अगर केला बेचना शुरू कर दिया उसके, तो एक बार में कई टन केले आते हैं, तो ऐसे तो बस वो बेचता ही रह जाएगा। उसको तो केले खराब हो जाता है, आपको भी पता है, 3 से 4 दिन केले चलते हैं। तो फार्मर क्या करता है, एक बड़े बिल्डर बिजनेसमैन को बेचता है। बड़ा बिजनेसमैन डायरेक्टली किसको बेच देगा, छोटे छोटे रेडी वालों को, उसके कॉन्टैक्ट रहते हैं, उन्हें बेच देगा। और छोटे छोटे रेडी वाले डायरेक्ट मुझे बेच देंगे। इसमें कोई ऐसा होल सेलर का कोई वो रोल नहीं होता है, कोई तीसरे पर्सन का रोल नहीं होता। इसमें सिर्फ 3 चीज़ चाहिए। एक, जो प्रोड्यूस बना रहा है, बीच जो उसको खरीद के रिटेलर को देगा, रिटेलर डायरेक्ट क्या करेगा, कंज्यूमर को दे देगा। 3 लेवल बच्चों। इसमें क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा, फिर बच्चों होल सेलर आएगा, रिटेलर आएगा, कंज्यूमर। इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल है बच्चों एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। किसका बच्चों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। अब मान लो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, सॉरी इंपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट भी ले सकते हो, मैं क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट। आज देख लो, मैं चाइना से कोई भी सामान मंगा रहा हूँ, देख, एक तो चाइना का बिजनेसमैन पहले किसको भेजेगा, चाइना में मेरा एक दलाल रहेगा, एजेंट, उसको पकड़ाएगा। मेरा एजेंट इंडियन कस्टम यानी इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट को भेजेगा, पोर्ट पे भेजेगा। इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट से फिर मैं होल सेलर को होल सेलर लेकर आएगा, होल सेलर से रिटेलर लेकर आएगा, रिटेलर से मैं कंज्यूमर तक मेरे पास एट द एंड पहुंच जाएगा, क्योंकि मेरे पास इतनी पहुंच तो ही ना। ठीक है। तो देखो, सबसे पहला प्रोड्यूसर जो कि चाइना में बैठा है, ठीक है। अब डायरेक्टली उससे थोड़ी ना मेरे पास प्रोडक्ट आएगा, क्या करेगा, चाइना में भारत का एक एजेंट बैठा हुआ, ठीक है, जिसको क्या है, मैं नहीं जानता हूँ, पर मैंने क्या ऑर्डर करा है, ये सामने वाला कंपनी वाला जानता है इस एजेंट को, ये मेरे तक कैसे सामान पहुँचाएगा। ये इस एजेंट को बोलेगा तुझे इंडिया में सोनीपत के अंदर इस लड़के के पास सामान पहुँचाना है। तो उसने एजेंट हायर करा। एजेंट किसको हायर करेगा, एजेंट अपना एक बंदा रखेगा। अब जाहिर सी बात हो ना, खाली मैं ही थोड़ा ऑर्डर करूंगा पूरे इंडिया में एक साथ, पता नहीं मेरे जैसे कितने लोग ऑर्डर करेंगे। तो एजेंट क्या करेगा, अपना एक बहुत बड़ा होल सेलर खोले रखेगा, यानी एक ऐसा एरिया जहाँ पे उसका सारा चाइना से जितना सामान आता है ऑर्डर होके इंडिया से, सारा वहाँ पे उतरेगा होल सेलर पे। होल सेलर क्या करेगा, सोनीपत का रिटेलर जो भी होगा उसको बेच देगा, और सोनीपत का रिटेलर क्या करेगा, मुझे आके दे देगा सामान को। तो जब इस तरीके से चैनल यूज होता है तो बच्चों इसे हम कहते हैं 3 लेवल चैनल। ठीक है। ये बच्चों कहाँ पर सुटेबल होता है, जब हम इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं, या फिर जहाँ पे बच्चों मार्केट क्या है, बहुत ही बड़ा होता है, और प्रोड्यूसर को क्या है, मार्केट की भी क्या होती है, बहुत कम नॉलेज होती है। जैसे मुझे देख लो, अब मुझे नॉलेज नहीं है चाइना से किस तरीके से सामान आता है, मैंने तो बस अपना एक हाइपोथेटिकली अजम्पशन लगाया, हो सकता है कि इस रूट से आता हो। ना मुझे नॉलेज है ना आपको नॉलेज है, और मुझे आपसे इंडिया के 70% लोगों को नॉलेज नहीं होगा, जो इस काम से जुड़े लोग हैं उन्हीं को नॉलेज होगा ना। सर हाँ जी सर, ये भी लॉजिक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा मार्केटिंग का पूरा चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा बढ़िया से समझ आया होगा। मैंने हर वो की कंसेप्ट एरिया आपको बढ़िया से समझाने की कोशिश करी एग्जाम्पल के साथ, जो पेपर में आ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों कुछ मत पढ़ना, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है। अभी बस हमारा क्या है, आपको ये चीज़ जब पढ़ना था जब आपके पास टाइम था, अभी हमें बस एग्ज़ाम पे फोकस करना है। हमें 80+ मार्क्स एट द एवरी कॉस्ट, यानी किसी भी कीमत पर हमें 80+ मार्क्स लाने हैं। अपने टाइम को क्या करना है, सेव करना है। ठीक है बच्चों। तो इसी कोट के साथ अब हम क्या करते हैं, अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। और मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और कमेंट में आप प्लीज़ बता देना कि आप किस टॉपिक पे आप चाहते हो कि पहले वीडियो बनाऊँ। वैसे तो मैं सब टॉपिक पे ही वीडियो बनाऊँगा, पर अगर आपकी कोई डिमांड हो, चॉइस हो कि सर इस चैप्टर पहले जल्दी बना दो, ताकि क्या मैं अभी से हम प्रिपेयर कर ले, तो मैं पहले वो टॉपिक उठा लूँगा। ठीक है बच्चों। तो स्वस्थ रहे, खुश रहे, और अपनी पढ़ाई लिखाई ऐसी ज़ोरों शोरों से करते रहे।